प्रिय दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम इस एपिसोड में विवाह में विलंब के युगों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो के अंत में, कार्यक्रम के अंत में जो भी मैं आपके लकी कमेंट का जवाब को देता हूं उसकी जानकारी आपको सही समय पर बहुत जल्द प्राप्त हो सके। इस हेतु आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि विवाह में विलंब क्यों होता है, विवाह में देरी क्यों होती है, कुंडली में आखिर ऐसे कौन से योग बनते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में, उसके विवाह में देरी करवाते हैं, विलंब करवाते हैं। मित्रों, विवाह को लेकर व्यक्ति के जीवन में तीन स्थितियों में से एक स्थिति अवश्य बनती है। वह तीन स्थितियां क्या हैं? पहली स्थिति कि कुछ लोगों का विवाह सही समय पर बहुत सरलता से हो जाता है। वहीं कुछ लोगों के लिए दूसरी स्थिति, विवाह में बाधाएं आती हैं, परेशानी आती है, विवाह में विलंब होता है। वहीं तीसरी स्थिति, कुछ लोगों का विवाह हो ही नहीं पाता, जिसमें से आज हम इस एपिसोड में केवल विवाह में विलंब के मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर विवाह में कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे विवाह में विलंब होता है। तो हमारी जन्म कुंडली में सप्तम भाव, यह लग्न भाव होता है। लग्न भाव से गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। यह सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, वैवाहिक जीवन का भाव होता है। पति की कुंडली में यह भाव, पति की कुंडली में यह भाव पत्नी का भाव होता है, और पत्नी की कुंडली में या स्त्री की कुंडली में यह भाव उसके पति का भाव होता है। इसके अलावा यदि केवल पुरुषों की कुंडली में बात करें तो पुरुषों की कुंडली में शुक्र विवाह, वैवाहिक जीवन और पत्नी सुख का कारक होता है, तथा वहीं स्त्री की कुंडली में विवाह, वैवाहिक जीवन, पति और पति सुख को मंगल और बृहस्पति नियंत्रित करता है। साथ ही साथ विवाह, वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की स्थिति सप्तम भाव और सप्तमेश और इनके कारक ग्रहों पर निर्भर करती है। अतः किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, किसी भी स्त्री की कुंडली में विवाह को नियंत्रित करने वाले जब यह ग्रह, यह घटक कमजोर या पीड़ित हो जाते हैं तो निस्संदेह उनके वैवाहिक जीवन, उनके विवाह में, उनके जीवन साथी के सुख में बाधाएं आती हैं, परेशानी आती है, विवाह में विलंब होता है। मित्रों, कुंडली का सप्तम भाव विवाह का स्थान होता है। इस स्थान पर यदि पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु यदि यहां पर विराजमान हो, अथवा सप्तम भाव पर कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव, छठे अथवा 12, 8वें अथवा 12वें भाव, यह कुंडली के बुरे भाव होते हैं, पाप भाव होते हैं। यदि इन भावों के स्वामी, इन भावों के मालिक यदि सप्तम भाव में बैठते हैं तो भी विवाह में बाधा आती है, विवाह में विलंब होता है। सप्तम स्थान में पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु यदि यहां पर बैठते हैं तो विवाह में बाधा आदि विलंब होता है। और अथवा कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव, इन त्रिक भावों में से किसी भी भाव का मालिक यदि सप्तम भाव में बैठता है तो भी विवाह में बाधा और विलंब का आना निश्चित करता है। कुंडली के सप्तम भाव में यदि वक्री ग्रह भी बैठता है तो भी विवाह में विलंब करवाता है। ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सप्तम भाव, इसमें जो राशि लिखी हुई है उसका मालिक तो सप्तमेश हो जाएगा। तो सप्तमेश, सप्तम भाव का मालिक कहीं भी पापी ग्रहों के साथ बैठा हो। पापी ग्रह कौन? पापी ग्रह है क्रूर ग्रह। सूर्य, मंगल क्रूर ग्रह हो गए, शनि, राहु, केतु पापी ग्रह हो गए। तो सप्तम भाव का मालिक सप्तमेश, जिसे हम सप्तमेश कहेंगे, सप्तम भाव का मालिक कहीं भी पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो, या कुंडली में कहीं भी सप्तम भाव का मालिक सप्तमेश नीच होकर बैठा हुआ हो। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव का मालिक कहीं भी सूर्य के साथ हो या छठे, 8वें, 12वें इन त्रिक भावों के स्वामी के साथ हो तो विवाह में बाधा, विवाह में विलंब होना तय करता है। तीसरी कंडीशन, पुरुष की कुंडली में शुक्र विवाह, वैवाहिक जीवन और उसकी पत्नी और पत्नी सुख को दर्शाता है, और स्त्री की कुंडली में विवाह, वैवाहिक जीवन, पति सुख, पति, मंगल और बृहस्पति दर्शाता है। जिसमें से मुख्यतः स्त्री की कुंडली में गुरु को पति का कारक माना गया है।
यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र बलहीन हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अथवा स्त्री की कुंडली में बृहस्पति बलहीन हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो इन पर पापी ग्रहों का प्रभाव विवाह में विलंब, विवाह में परेशानियां या वैवाहिक सुख, वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी करता है। चौथी कंडीशन, जीवन साथी का विचार हम नवांश कुंडली से भी करते हैं। लग्न कुंडली से तो सप्तम भाव से करते ही हैं, लेकिन इसका यदि हम नवांश कुंडली से जीवन साथी का विचार की बात करें, नवांश कुंडली से भी जीवन साथी के बारे में विचार किया जाता है। तो नवांश कुंडली में यदि लग्न और सप्तम भाव पीड़ित है तो भी विवाह में बाधा आना, विवाह में विलंब होना तय करता है। ये हो गई चौथी कंडीशन। पांचवी की कंडीशन, यदि कुंडली में किसी मार्ग ग्रह, किसी नीच ग्रह, किसी पाप ग्रह की दशा चल रही है तो भी विवाह में विलंब होता है, क्योंकि विवाह होने हेतु, विवाह का योग बनने हेतु सही दशा का डिपेंडेशन बहुत जरूरी होता है। ये हुई पांचवी कंडीशन। छठवीं कंडीशन, कुंडली का 12वां भाव यह हमारी शय्या सुख को दर्शाता है। शय्या सुख का भाव होता है। यदि इस भाव में दो पापी ग्रह या दो से अधिक पापी ग्रह विराजमान हैं तो निस्संदेह विवाह में विलंब होना, विवाह में बाधा आना यहां से निर्भर करता, तय करता है। मित्रों, विवाह, वैवाहिक जीवन, पत्नी सुख, पति सुख को खराब करने में अन्य योग तो बनते हैं, लेकिन मुख्यतः यदि विवाह में परेशानी, विवाह में विलंब, विवाह या पति पत्नी में, जीवन साथी में परेशानी, इसके हेतु सूर्य, मंगल, शनि, यह 3 मुख्यतः ग्रह हैं जो व्यक्ति के विवाह में विलंब करवाते हैं, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख में कमी करते हैं, पति पत्नी के बीच अनबन करवाते हैं, दूरियां पैदा करते हैं, तलाक करवाते हैं। यह मुख्यतः 3 ग्रह विशेष होते हैं जो वैवाहिक सुख को कहीं ना कहीं, वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं तबाह करने के लिए मुख्य हैं। आइए मित्रों, अब मैं आपको विवाह में विलंब होने की योगों की जानकारी देता हूं। विवाह में विलंब योग के मैं आपको यहाँ पर 15 सूत्र बताने जा रहा हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। यदि कुंडली में लागू होते हैं तो निस्संदेह उस व्यक्ति का जीवन, उसके व्यक्ति के जीवन, उसका विवाह विलंब से होगा। तो आइए जान लेते हैं अब विवाह में विलंब योग का पहला सूत्र। पहला सूत्र है, यदि किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में पापी योग बना हुआ हो, पापी योग जैसे अंगारक योग, यदि यहां पर अंगारक योग, चांडाल योग, ग्रहण योग, विष योग आदि कोई पापी योग सप्तम भाव में बना हुआ है या अमावस्या योग, तो यहां पर कोई भी यहां पर पापी योग यदि सप्तम भाव में बना हुआ है तो व्यक्ति के, उस स्त्री या उस पुरुष के विवाह में विलंब अवश्य होता है, उसके विवाह में बाधाएं आती हैं। यदि किसी स्त्री पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल राहु मारक होकर बैठे हुए हैं तो यहां पर अंगारक योग बन जाएगा। यदि सूर्य राहु मारक होकर बैठे हुए हैं तो यहां पर ग्रहण योग बन जाएगा। यदि शनि चंद्रमा, यहां पर शनि चंद्रमा की युति यहां पर बनी हुई है, दोनों मारक की स्थिति में है, तो यहां पर विष योग बन जाएगा। यहां पर चंद्रमा राहु बैठा हुआ है तो यहां पर चंद्रमा का ग्रहण योग बन जाएगा। इस भाव में गुरु राहु मारक की स्थिति में बैठे हुए हैं तो यहां पर चांडाल योग बन जाएगा। तो यहां पर यदि सप्तम भाव में कोई पापी योग बना हुआ है तो निस्संदेह उस स्त्री, उस पुरुष के जीवन में, उसके विवाह में बाधाएं आना, विलंब होना निश्चित हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उसके उपाय नहीं है। यदि आप घोर उपाय कर लें तो आपका यह योग, यह जो परेशानी हट जाएगी। यह हो गया विवाह में विलंब योग का पहला सूत्र। आइए हम दूसरे सूत्र को जान लेते हैं। यदि किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में नीच का ग्रह होकर बैठा हुआ है, यहां कोई ग्रह नीच का होकर यदि बैठा हुआ है तो भी उस स्त्री या पुरुष के विवाह में बाधा आना, विलंब होना निश्चित होता है। यदि किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ सूर्य बैठा हुआ है तो यह नीच राशि में बैठा हुआ कहलाएगा। यहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा बैठा हुआ है तो वह नीच राशि का कहलाएगा। यहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है सप्तम भाव में और मंगल बैठा हुआ है तो वह नीच राशि का कहलाएगा। यदि यहां पर 12 नंबर की राशि है और बुध यहां पर बैठे हुए हैं तो वह नीच के कहलाएंगे।
यदि यहाँ पर 10 नंबर की राशि है और गुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए तो यहाँ पर बैठे हुए नीच के कहलाएंगे। यदि यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है सप्तम भाव में और शुक्र विराजमान है तो वहां पर नीच के, शुक्र नीच के कहलाएंगे। यदि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है और शनि विराजमान है तो शनि नीच के कहलाएंगे। यदि सप्तम भाव में नीच का ग्रह बैठा हुआ है तो विवाह में बाधा आना, विवाह में विलंब होना निश्चित होता है। ये हो गया दूसरा सूत्र। आइए हम तीसरे सूत्र को जानते हैं। यदि तीसरा सूत्र है, यदि सप्तम भाव में शनि विराजमान और अथवा विराजमान ना हो तो कहीं पर बैठे हुए हैं कुंडली में और सप्तम भाव को देख रहे हैं तो भी विवाह में विलंब होना, परेशानी आना निश्चित हो जाता है। ये हो गया तीसरा सूत्र। आइए हम चौथे सूत्र को जान लेते हैं। सप्तम भाव के आगे और पीछे, सप्तम भाव ये है, सप्तम भाव की इस भाव में आगे पीछे पापी ग्रह यदि बैठे हुए हैं तो भी व्यक्ति के जीवन में विवाह को लेकर बाधा या विवाह को लेकर विलंब कराते हैं। आइए 5वें सूत्र को जान लेते हैं। यदि किसी स्त्री पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव का मालिक, यहाँ पर जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी यदि 6, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाता है, यह कुंडली के पापी भाव माने गए, दुष्ट भाव माने गए हैं। 6, 8, 12 पापी भाव, दुष्ट भाव माने गए। यदि यहाँ पर जो राशि लिखी हुई उसका स्वामी यहाँ पर यदि बैठ जाता है तो उसके जीवन में बाधा, उसके विवाह में बाधा आना, वैवाहिक जीवन में बाधा आना, विवाह में विलंब होना, यहाँ पर विवाह में विलंब कराता है। मित्रों, सप्तम भाव पीड़ित होना, सप्तम भाव सप्तमेश, शुक्र, बृहस्पति या अन्य इन ग्रहों का नीच का होना या सप्तम भाव का पाप पीड़ित होना, अन्य विवाह में विलंब या विवाह में बाधाओं के अलावा अन्य स्थितियां बनती हैं। लेकिन हम इस एपिसोड में केवल विवाह में विलंब, विवाह में बाधा की चर्चा कर रहे हैं, अन्य स्थितियों की नहीं। इसलिए जो भी मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं, जो भी युग मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं, वह केवल विवाह में विलंब की खास स्थिति को दर्शाते हैं। अन्य परेशानी, अन्य स्थितियां बनती हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल विवाह में विलंब की चर्चा कर रहे हैं। आइए मित्रों, अब हम 6वें सूत्र को जान लेते हैं। यदि कुंडली के सप्तम भाव में 6वें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी, यह जो दुष्ट भाव है, इनके स्वामी, यहाँ पर जो राशि लिखी हुई उसका स्वामी या यहाँ पर जो राशि लिखी हुई उसका स्वामी, यहाँ पर जो राशि लिखी हुई उसका स्वामी यदि सप्तम भाव में जाकर बैठता है तो भी विवाह में बाधा या विवाह में विलंब कराता है। आइए अब हम 7वें सूत्र को जान लेते हैं। सप्तमेश, सप्तम भाव का मालिक बकरी हो और अष्टम भाव में मंगल विराजमान हो तो भी विवाह में विलंब होता है। आइए अब 8वें सूत्र को जान लेते हैं। सप्तम कुंडली में सप्तम भाव का मालिक और शनि मारक होकर कहीं भी युति बनाकर बैठे हुए हैं तो भी विवाह में बाधा आना, विवाह में विलंब होना तय करता है। 9वां सूत्र, कुंडली में शुक्र और शनि आमने सामने कहीं भी बैठे हों या चतुर्थ भाव में शुक्र शनि एक साथ बैठे हुए हैं और मंगल 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है तो विवाह में बाधा या विवाह में विलंब करवाता है। देखिए मित्रों, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु यह अलगाववादी ग्रह है, पृथकवादी ग्रह है। जब भी किसी भी तत्व से जुड़ेंगे, किसी भी चीज से जुड़ेंगे तो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको अलग कोशिश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब भी यह वैवाहिक जीवन उनके कारक ग्रहों से मिलते हैं तो विवाह को तोड़ते हैं, विवाह में परेशानी देते हैं, बाधा देते हैं। और यदि सप्तम भाव को 3 सूर्य, मंगल, शनि यदि तीनों ग्रह दृष्टि डाल दें तो व्यक्ति का तलाक होना यहाँ पर निश्चित हो जाता है। तो यह अलगाववादी ग्रह है। जब भी शुक्र, बृहस्पति या विवाह से संबंधित जिन भी चीजों से मिलेंगे विवाह संबंधी परेशानी बढ़ाएंगे। शुक्र पत्नी का कारक, यदि शुक्र के साथ सूर्य कहीं बैठा हो तो आप देखिए पति पत्नी में दूरियां बढ़ती हैं या पत्नी का सुख कम हो जाता है। तो विवाह को लेकर तमाम समस्याएं यहाँ पर खासकर शनि, मंगल, सूर्य देते हैं। आइए 10वें सूत्र को जान लेते हैं। कुंडली में शुक्र और शनि लग्न भाव में हो और सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो तो युवावस्था निकल जाने के बाद विलंब, शादी में विलंब, शादी देरी से करवाता है। मित्रों, शनि जो है बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। इसलिए जब भी यह विवाह से संबंध बनाता है तो विवाह को स्लो कर देता है, यानी विवाह की जो समय है उसको बढ़ा देता है। इसलिए विवाह में विलंब हो जाता है।
आइए अब 11वें सूत्र को जान लेते हैं। यदि कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हुए हैं और सप्तम भाव का मालिक कहीं भी नीच का होकर बैठा हुआ है, निर्बल होकर बैठा हुआ है, तो विवाह में बाधा, विवाह में विलंब करवाता ही करवाता है। आइए 12वें सूत्र को जान लेते हैं। यदि कुंडली में, यदि किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में, किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि पंचम भाव में शनि और सप्तम भाव में सूर्य यदि विराजमान है तो व्यक्ति का विवाह अत्यंत विलंब से होता है। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं। मित्रों, मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, यदि सूर्य लग्न या सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो निस्संदेह उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, विवाह में परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं और कुछ ना कुछ पति पत्नी में अड़चने अवश्य देता है। जो 12वां सूत्र मैंने आपको बताया उसमें यदि पंचम भाव में शनि और सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए तो यहाँ पर सप्तम भाव एक तो सूर्य से पीड़ित हो जाएगा, दूसरी बात यहाँ शनि बैठकर तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखिए, तो यहाँ पर विवाह में विलंब, विवाह में बाधा निश्चित रूप से आएंगी यदि यह सूत्र कुंडली में बना हुआ है तो। आइए 13वें सूत्र को जान लेते हैं। यदि कुंडली के, यदि किसी स्त्री पुरुष, किसी भी जातक की कुंडली, किसी जाति का कुंडली में 13वां सूत्र, यदि कुंडली के लग्न भाव में सूर्य और सप्तम भाव में स्वगृही शनि बैठे हुए हैं तो व्यक्ति के जीवन में, उसके विवाह में बाधा विलंब होता है। 14वां सूत्र, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, यदि किसी स्त्री पुरुष की कुंडली के लग्न भाव में सूर्य और शनि एक साथ यदि युति बनाकर बैठे हुए हैं तो उसके जीवन में, उसके विवाह में बाधा, विवाह में विलंब होता है। आइए 15वें सूत्र को जानते हैं। 15वां सूत्र, यदि किसी व्यक्ति, किसी स्त्री पुरुष की जन्म कुंडली में शनि और मंगल, शुक्र और चंद्रमा से सप्तम स्थान में हो, यानी जहां से शुक्र बैठा हुआ है वहां से सप्तम स्थान में शनि या मंगल या शनि मंगल दोनों हो, या चंद्रमा जहां बैठा हुआ वहां से सप्तम स्थान में शनि मंगल हो, तो शुक्र और चंद्रमा से सप्तम स्थान में यदि शनि मंगल बैठे हुए हैं तो उस व्यक्ति के विवाह में बाधा, विवाह में विलंब होता है, विलंब करवाता है। अथवा मंगल और शनि छठे आठवीं, यहाँ पर मंगल, यहाँ पर शनि, या यहाँ पर शनि या यहाँ पर मंगल यदि बैठा हुआ है तो भी विवाह में बाधा या विवाह में विलंब करवाता है। मित्रों, ये हो गए विवाह में विलंब के योग के 15 सूत्र। अन्य सूत्र भी हैं लेकिन यह सूत्र बहुत ही खास हैं। मित्रों, पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश शुक्र यदि पीड़ित हैं, नीच के हैं या अशुभ प्रभाव में, पाप प्रभाव में है तो निस्संदेह उस व्यक्ति के जीवन में विवाह को लेकर परेशानी, विवाह को लेकर बाधा, उसके वैवाहिक सुख में कमी, उसके जीवन साथी से परेशानी निस्संदेह होती है, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का भाव, सप्तमेश उसका स्वामी और शुक्र, व्यक्ति की कुंडली में शुक्र विवाह का कारक, पत्नी का कारक, पत्नी सुख का कारक, यदि वह पीड़ित हो तो निस्संदेह विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी संबंध समस्या होती है। और यही स्त्री कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश बृहस्पति पीड़ित होता है तो उसे वैवाहिक जीवन में विलंब, परेशानी, बाधा, पति सुख का मिलना या ससुराल पक्ष से परेशानी। और यदि सप्तम भाव पीड़ित हो जाए तो तलाक, यदि सप्तम भाव बहुत ज्यादा अशुभता में आ जाए तो विधवा, विधुर योग, इस प्रकार के योग बनते हैं। मित्रों, यदि आपके जीवन में विवाह को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, जीवन साथी को लेकर, पति पत्नी को लेकर, पति पत्नी को लेकर, पत्नी पति को लेकर किसी प्रकार से परेशान है तो अपनी कुंडली में युगों को देखिए, जो परेशानी हो उससे संबंधित युगों को देखिए। देखना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और सटीक उपाय लेकर उन समस्याओं से, उन परेशानियों से बहुत जल्द परेशानियों से बच सकते हैं। मित्रों, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी संबंध परेशानियां लाखों करोड़ों की होती हैं, लेकिन यदि आप 2-5 हजार रुपये खर्च करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेते हैं और उपाय जान लेते हैं तो उन उपायों करके आप घोर समस्या, घोर परेशानियों से बच सकते हैं। क्योंकि मित्रों, व्यक्ति का जीवन, हर इंसान, हर प्राणी का जीवन, हर जीव का जीवन ग्रहों से बंधा हुआ है। ग्रह जैसा नचाते हैं
इंसान जीव वैसा नाचता है, वो ग्रह वैसा ही नचाते हैं जैसे आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, इस जन्म के कर्म होते हैं। लेकिन यदि जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है, जो ग्रह आपको परेशानी तकलीफ दे रहा है, यदि आप उस ग्रह के पूजा अर्चना, उपाय, रेमेडीज, रत्न आदि उपाय कर लेते हैं तो उन परेशानियों से आप सीधे सीधे बच सकते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो आप निसंदेह संपर्क कीजिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और उपाय लेकर उन परेशानियों से बच जाइए। मित्रों, विवाह में विलंब के योगों की जानकारी को लेकर आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, अब वक्त हो चुका है आपकी लकी कमेंट का जवाब देने का। दर्शकों, आपके सभी कमेंटों में से आज का लकी कमेंट है शिवम कालू जी का। शिवम कालू जी, आप काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे लेकिन आपका कमेंट लकी नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज आपका कमेंट लकी कर दिया गया है। आज मैं आपका विनम्र कमेंट लेने जा रहा हूं। शिवम कालू जी, आपने बहुत ही विनम्रता पूर्वक लिखा है, गुरु जी सादर चरण स्पर्श। तो शिवम कालू जी, आपका सदैव कल्याण, ईश्वर आपको जीवन की तमाम खुशियां प्रदान करें और साथ ही साथ आपके जीवन की समस्या, जीवन की परेशानियों का हरण करें। आपने प्रश्न पूछा हुआ है कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। शिवम कालू जी, आपके जन्म तारीख है 15/8/1992 और आपने जो समय दिया हुआ है वह सुबह के 2:10 और आपका जो जन्म स्थान आपने बताया हुआ है अमरावती, महाराष्ट्र। शिवम कालू जी, आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और आपकी राशि है कुंभ। आपने प्रश्न पूछा हुआ कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, आपकी कुंडली का पंचम भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक, यहाँ पर पंचम भाव का मालिक शुक्र और सप्तम भाव का मालिक गुरु बृहस्पति तृतीय भाव में संघर्ष के भाव में युति बनाकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पंचमेश और सप्तमेश का एक साथ बैठना यहाँ पर आपके लिए लव मैरिज, प्रेम विवाह का योग बना रहा है। लेकिन यह संघर्ष भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आपकी वैवाहिक स्थिति यहाँ पर संघर्षमय है। साथ ही साथ ये मैं आपको एक बता दूं, आपकी सप्तम भाव में राहु विराजमान है जो कि प्रेम विवाह का कारक है, प्रेम विवाह करवाने के लिए प्रतिबद्ध करता है। मित्रों, प्रेम विवाह का केवल एक मतलब नहीं होता कि आप कोर्ट मैरिज कर ही शादी करें, उसी प्रेम विवाह करें। प्रेम विवाह तो यहाँ अपनी पति पत्नी शादी के पहले प्रेम होना और वही शादी हो जाना, तो शादी के बाद पत्नी से प्रेम होना, यह भी लव मैरिज का ही योग है। आपकी जिससे भी शादी होगी वह आपसे बहुत प्रेम करने वाली होगी और आप भी उनसे बहुत प्रेम करने वाले होंगे। लेकिन आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु विराजमान है जो कि पापक ग्रह है और साथ ही साथ आपकी कुंडली के सप्तम भाव को मंगल और केतु देख रहे हैं और आपकी कुंडली का सप्तमेश संघर्ष भाव में जाकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपकी वैवाहिक जो जीवन है वह संघर्षमय बना हुआ है। आपके जीवन में परेशानियां तो बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन परेशानी थोड़ी बहुत बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि आप वैवाहिक जीवन आपका संघर्षमय कहा जा सकता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में एक कंडीशन और देखिए, जहां पर पंचमेश सप्तमेश युति बनाकर बैठे हुए युति को मंगल पापक ग्रह और राहु पापक ग्रह स्वयं देख रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हो सप्तमेश और पंचमेश की युति पाप ग्रहों से दृष्ट है और सप्तम भाव पाप ग्रहों से दृष्ट है। इसलिए यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन संघर्षमय बना रहेगा। और आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति जितना ज्यादा होगा आपके वैवाहिक सुख को देने की कोशिश करेंगे और वैवाहिक जीवन को हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। यानी उनकी दृष्टि सप्तम भाव को बचाने, सप्तम भाव को बहुत अच्छा बनाने में प्रयासरत रहेगी। और मैं आपकी नवांश कुंडली में देख रहा हूं, आपकी नवांश कुंडली में भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। दूसरा प्रश्न आपने गवर्नमेंट जॉब को लेकर पूछा हो, तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। तो देखिए, अभी कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य जो कि तृतीय भाव के मालिक होकर अपने से द्वादश मेहनत की हानि के भाव में बैठे हुए और दशम भाव का मालिक अपने से छठे भाव में बैठा हुआ है और शनि तृतीय दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। तो लगभग जो मैं यहाँ पर जो स्थिति देख रहा हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का योग यहाँ पर उतना अच्छा, बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए कोशिश करें कोई आप अच्छा सा कोई बिजनेस कर लें। बिजनेस में आपको यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। लग्नेश बुध स्वयं सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप
बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष तो है, लेकिन आपकी कुंडली में इतनी मजबूत है कि आप उन संघर्षों को पार करते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छा बना के चलेंगे। आप अपनी जिंदगी को एक बेस्ट मेंटेनेंस देते चलेंगे। मित्रों, ये था आज का लकी कमेंट। शिवम कालू जी, आपका जवाब मैंने आपको दे दिया है। आप निस्संदेह अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखकर बहुत अच्छा निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। मित्रों, ये था आज का लकी कमेंट। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है और आप उस परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं, परेशानी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, तो आप भी अपनी कुंडली का जन्म डिटेल्स भेजकर अपने प्रश्न लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और उसका जवाब जानने हेतु अगले कार्यक्रम को देखते रहें। आने वाले अन्य एपिसोड में आपके उस प्रश्न का जवाब आपको किसी न किसी एपिसोड में अवश्य दिया जाएगा। मित्रों, आज समय कम होने के कारण एक ही कमेंट लिया गया है, लेकिन आने वाले एपिसोड में कोशिश करूंगा कि मैं आपकी एक से अधिक लकी कमेंट ले सकूं। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। तो मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं या आपके कमेंट का आपको जवाब को दूं तो आपका कमेंट का जवाब आपको तुरंत मिल सके और वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव सोच जीवन को बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करती, साथ ही साथ आपको समस्त अनावश्यक समस्याओं से, परेशानियों से बचाए रखती है। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं एक खास विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।